ये कामना और संकल्प दो बीज हैं संसार के, इसी से संसार वृक्ष में वो बंधा हुआ है। यद्यपि नहीं बंधा फिर भी बंधा है। कामना और संकल्प दो बात, इसी से कर्म होते हैं, इसी से उसको फल भोगना होता है। दो बातें, और ये दो बातें ज्ञान में या भक्ति में भस्म हो जाती है। कामना और संकल्प तो बीज ही नहीं पड़ता कर्म का, वो कर्म अकर्म हो जाता है, वो बाध नहीं पाता है। कामना और संकल्प रहित, कामना और संकल्प, ये खूब भजन करो, उसी से जाएंगे। या सुंदर विवेक हो गया तो देह भाव रहित चिंतन है तो कामना नहीं, देह भाव रहित चिंतन है तो संकल्प नहीं। क्रियाएं होंगी, क्रियाएं जैसे ढलान में इंजन बंद कर दो, गाड़ी फ्री छोड़ दो, वो चलने लगेगी ना। ऐसे सिद्ध महापुरुष का जीवन चलता है। इंजन बंद है, संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं है, पर आपको क्रियाएं होती दिखाई दे रही। उस संकल्प रहित महापुरुष, समझ पाओ तो जैसे ढलान में गाड़ी का इंजन बंद है, बिल्कुल पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा पर गाड़ी चल रही है, ऐसे सिद्ध महापुरुष का जीवन चल रहा है। कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं। जैसे रोड में पेट्रोल भी खर्चा होगा, इंजन भी चल रहा है, उसको चलाना भी है। ये संसार के रोड की यात्रा है। और जिनका काम हो गया उनका बंद इंजन पर गाड़ी चलती नजर आ रही है, वो क्रियावत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कर्म अकर्म है, क्योंकि ना कामना है ना संकल्प है, ना पेट्रोल खर्चा हो रहा है ना इंजन चल रहा है, ढलान में गाड़ी जा रही है। यही दो बीज हैं संसार में बांधने वाले, कामना और संकल्प। इसीलिए संकल्प रहित जीवन, कामना रहित जीवन बनाने के लिए निरंतर नाम जप करो। सिद्ध महापुरुष में संकल्प और कामना नष्ट हो जाते, नहीं रह जाते, केवल कर्म होते रहते। इंजन बंद है, पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा, केवल गाड़ी चल रही, शरीर की यात्रा हो रही, कोई कर्मों का उनके कर्माणि श्रुति बोधिताम नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे कोई फर्क नहीं, स्थिति जीवन मुक्त। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा की सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते रहते हैं। वो सब अकर्म होते हैं, वो शुभ कर्म या अशुभ कर्म उसे बांधने वाले नहीं होते। यही स्थिति प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। कामना और संकल्प रहित कर्म उसे बांधते नहीं, सब कामना और संकल्प से कर्म कर रहे हैं, इसीलिए सब बंधे हुए हैं। समारंभा, कह रहे कि ना कामना हो और ना कर्म करने की इच्छा हो, एक ये स्थिति होती है। ना कोई कामना है और ना कोई कर्म करने की इच्छा है, ये ज्यादा ठीक नहीं है। वो जैसे मोटर गैरेज में खड़ी है, ना इंजन चल रहा ना पहिया चल रहा है, नहीं, मोटर का प्रयोग चलने पे है, खड़ी है तो बात तो नहीं। न कामना है न कर्म है, ठीक नहीं। दूसरा है, कामना होती पर कर्म नहीं होती। मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिया नहीं चल रहे, खड़ी खड़ी स्टार्ट कर दो, ये भी ठीक नहीं। फालतू में पेट्रोल खर्चा हो रहा है, इंजन चल रहा है। कामना है, इंजन चल रहा है, पर कर्म नहीं, बैठे बैठे मनोरथ हो रहे, ये भी ठीक नहीं। तीसरा, कामना होती है और कर्म भी होती है। मोटर भी चालू है और पहिया भी चालू, अर्थात रफ्तार से चल रही है, ये भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि कामना से कर्म होते जाएंगे, कर्म से कामना होती जाएगी, ये तो सृष्टि का चक्र चलता ही रहेगा। बोले कामना नहीं है पर कर्म हो रहे हैं, बोले ये ठीक है। क्या? बोले निरापद ढलवा मार्ग है, इंजन बंद है, पेट्रोल का खर्चा नहीं पर गाड़ी चल रही, ये जरूरी है।
ये सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त की ऐसी स्थिति होती है कि कामना संकल्प रहित है पर कर्म हो रहे हैं। शायद समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि गूढ़ विषय है, क्योंकि कामना और संकल्प में ये सब विचरण कर रहे, कैसे समझ पाएंगे। एक है जो कामना नहीं है और कर्म नहीं है, भगवान उनकी बड़ाई नहीं कर रहे। गाड़ी का प्रयोग क्या है? गाड़ी का प्रयोग है यात्रा होनी चाहिए, गैरेज में खड़े खड़े खराब हो जाएगी। शरीर का प्रयोग क्या है? जगत मंगल होना चाहिए। एक है कामना होती पर कर्म नहीं, बैठे बैठे मनोरथ कर रहे हैं, कोई कर्म ही नहीं कर रहे, तो बोले ये भी ठीक नहीं। एक है कामना भी होती और कर्म भी होती, बोले ये भी ठीक नहीं, क्योंकि कामना से कर्म, कर्म से कामना, कामना से कर्म, ये बंधन बना रहेगा। बोले ठीक क्या है? बोले कामना और संकल्प ना हो और कर्म हो, ये इंजन भी ना चले, पेट्रोल भी खर्चा ना हो, गाड़ी चल रही है। संकल्प कामना रहित भगवत चिंतन परायण महापुरुष से जो कर्म होते हैं वो जगत मंगल कारक होते हैं और वो उसके बंधन कारक नहीं होते। किसी को भी किंचन मात्र मंगल नहीं हो सकता। ये महापुरुष जगत मंगलमय होते हैं, जिनकी ना कोई कामना है ना कोई संकल्प है और भागवतिक कर्म हो रहे जगत मंगल के लिए। चौथी अवस्था ये उत्तम मानी गई है कि कामना संकल्प ना हो और कर्म हो। सबसे उत्तम उपासक वही है जो कोई संकल्प नहीं करता। बोले संकल्प ले लिया है, अब जा रहे हैं अमुक जगह, हम अनुष्ठान करेंगे, प्राण रहेंगे कि नहीं रहेंगे तुम्हें क्या पता। संकल्प किस बात का? संकल्प इस बात का कि हम कोई संकल्प ही नहीं करेंगे, निरंतर भजन होगा। संकल्प केवल इस बात का कि हमारे अंदर कोई संकल्प ही विकल्प नहीं होगा। राधा राधा राधा, जब तक श्वास है तो राधा राधा चल रही। उत्तम उपासक वही है जिसके कोई कामना और संकल्प नहीं और भागवतिक कर्म हो रहे हैं। ऐसी अवस्था को भगवान ने सिद्ध महापुरुष कहा है, ज्ञानी कहा है, उसे पंडित कहा है। कोई कामना नहीं, कोई आपसे पूछा जाए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो आपके पास उत्तर नहीं होना चाहिए। नहीं, भजन करते हैं, मंगल होगा, कल्याण होगा, ये सब सुनने वालों की बातें हैं, आपकी नहीं होनी चाहिए। आप भगवत मार्ग उपास, आप भजन क्यों करते हैं? ईमानदारी से खोजिए तो आपको उत्तर नहीं मिलना चाहिए। क्यों करते हैं पता नहीं। आप सेवा क्या चाहते हैं इससे? अगर पूछे कि वास्तविक क्या चाहते थे, यही चाहते हैं सेवा होती रहे। नहीं, इसका फल क्या है? यही सेवा होती है। भजन का फल क्या है? यही भजन होता रहे। आपके जीवन का फल क्या है? जीवन ऐसे ही व्यतीत हो, श्री धाम वृंदावन में प्रिया जी का यश गाते हैं। नहीं, इसका फल क्या है? यही फल है और कोई फल नहीं। कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं। समारंभा, महापुरुषों के द्वारा ऐसे कर्म होते हैं सुचारू रूप से सांगोपांग सबका मंगल करने वाले। कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, सर्वे उसके द्वारा सब के सब कर्म संकल्प और कामना रहित होते हैं। इसलिए कोई नहीं जान पाता, नहीं जानता। जैसे आपसे बार बार आप ऐसा कर, आप ऐसा, उनको लगता कुछ तो है मेरे में, कुछ तो है ऐसा। इतना प्यार क्यों, इतना क्यों हमारे को बार बार याद किया जा रहा है? बार बार कुछ तो है। हाँ है, तुम्हारे ऊपर हरिजू की कृपा हुई है, इसलिए है कि तुम्हारा मंगल हो जाए। अब तुम भ्रमित मत हो जाओ, किसी संकल्प विकल्प के कार्यों में उलझ मत जाओ। तुम्हारा ये जन्म श्री जी को मिल जाए, बस हरिजू की कृपा है तुम पर, इसलिए बार बार। और जिस दिन कृपा का शब्द हट जाए तो उस दिन तुम पहचानने में आने लायक भी नहीं हो। आप देख लो, पहचान में आने लायक हो। किस बात की पहचान है तुम्हारी, हमारी, तुम्हारी किस बात की पहचान? बोले हरिजू की कृपा है, इसलिए हरि के पार्षद हमको देख रहे हैं, डांट रहे हैं, संभाल रहे हैं, बस। अगर तुम्हें कुछ लगता है कि मैं कुछ हूं क्या, तो प्रार्थना करो श्री जी से कि एक बार कृपा हटाओ अपनी, फिर देखो हमारा क्या हाल होता है। फिर को तुम्हें कोई पूछे, कोई देखे, और भगवान ने अपनी कृपा से कोई इशारा किया कि साइड में आ जाओ, तो इंसान की भी सामर्थ्य नहीं रह गई जो अपने को भगवान बना।
इंसान भी बनने की सामर्थ्य नहीं रह गई। वो चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, या कोई भी बड़े से बड़ा हो, धूल धूसरित हो गए। इसलिए होश में, यदि संतों की कृपा हो रही है तो उसको ये मत समझो कि तुम कुछ हो, तुम रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, कुलवान हो, बुद्धिमान हो, या कुछ भी, कुछ नहीं हो तुम। सिर्फ तुम्हारे ऊपर हरि की कृपा है, इसलिए वो तुम्हें संभाल रहे हैं बस।